देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। अक्षय कुमार इमरान हाशमी ने अपने नए प्रोजेक्ट सेल्फी की घोषणा की। आयुष्मान खुराना ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर बच्चों के खिलाफ हिंसा खत्म करने के लिए उठाई आवाज। वीवो प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 में गुजरात के दिग्गजों ने तेलुगु टाइटंस को 18 अंकों की जीत में मात दी। एस सोमनाथ बने नए ISRO चीफ, रॉकेट इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट। पंजाब के 10 सूत्रीय कार्यक्रम बनाएंगे, पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, अरविंद केजरीवाल ने कहा। पंजाब में पारदर्शी सरकार देंगे, यहाँ के लोग आपकी सरकार चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल ने कहा। पिछले 7 वर्षों में देश के मेडिकल कॉलेजों में 54 PC की वृद्धि हुई है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। कानपुर में कोरोना के मामले हुए 1000 के पार, DM ने जारी किए निर्देश, जिम स्विमिंग पूल बंद। पिछड़े और दलितों की उपेक्षा का आरोप लगाकर यूपी के मंत्री दारा सिंह चौहान ने दिया इस्तीफा। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट, 2014 के मामले में MP MLA कोर्ट ने दिया आदेश। पंजाब विधानसभा चुनाव में आपने 10 सूत्रीय एजेंडे का खुलासा किया, नौकरियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। यूपी विधानसभा चुनाव में NCP को कांग्रेस बसपा से भी हाथ मिलाना चाहिए, संजय राउत ने कहा। दारा सिंह के बीजेपी छोड़ने पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, डूबते नाव की सवारी से होगा नुकसान। यूपी के अन्य मंत्री दारा सिंह चौहान ने दलितों किसानों की सरकार की उपेक्षा का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया। पिछले 7 वर्षों में देश के मेडिकल कॉलेजों में 54 PC की वृद्धि हुई है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। अखिलेश यादव ने पार्टी में दारा सिंह चौहान का किया स्वागत, बताया सामाजिक न्याय का सेनानी। यूपी के पूर्व श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ MLA कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी का वारंट। स्पुतनिक V ओमिक्रॉन के खिलाफ अधिक प्रभावी लगता है एमजेब्स की तुलना में, पुतिन ने कहा। कोरोना के दोनों वेरिएंट ओमिक्रॉन और डेल्टा को बेअसर करने में सक्षम कोवैक्सीन का बूस्टर डोज, भारत बायोटेक का दावा। भारतीय एजेंसियां अगले महीने ब्रिटेन में भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी के प्रत्यर्पण की तैयारी में। सेना प्रमुख ने कहा, भारत ने पिछले 18 महीनों में उत्तरी सीमा पर अपनी रक्षा क्षमताओं में वृद्धि की। HDFC बैंक को ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक चुना गया। शिवसेना उत्तर प्रदेश में 50 से 100 सीटों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव, संजय राउत ने कहा। 8 साल बाद समाजवादी पार्टी में हुई इमरान मसूद की वापसी, कांग्रेस छोड़ आज हुए अखिलेश की साइकिल पर सवार। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच 14 जनवरी से माघ मेला, एंट्री के लिए कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। आचार संहिता के बाद यूपी में 25 लाख से ज्यादा पोस्टर बैनर हटाए गए, 2 लाख से ज्यादा लाइसेंसी हथियार जमा। 4 जनवरी या उसके बाद जारी सभी E-पास अगले आदेश तक नाइट वीकेंड कर्फ्यू के लिए मान्य होंगे, दिल्ली सरकार ने कहा। दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्रालय का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ। भदोही विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने नहीं छोड़ी है बीजेपी, फर्जी इस्तीफा वायरल करने वालों पर दर्ज कराई FIR। दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 7.5 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की गई। गोवा में आपने घोषित की अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची, पणजी से वाल्मीकि नाइक को टिकट। मुंबई करों को प्रॉपर्टी टैक्स में मिलेगी छूट, शहरी विकास विभाग ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। भाजपा स्वामी विवेकानंद की विचारधारा का पालन नहीं करती, विभाजनकारी नीति में लिप्त, राष्ट्रीय युवा महोत्सव पर पश्चिम बंगाल के मंत्री ने कहा। दिल्ली में बेहट से कांग्रेस विधायक नरेश सैनी ने भाजपा में शामिल हुए, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दिलाई सदस्यता। भारत में कोरोना के 9,55,319 सक्रिय मामले, औसतन 1.5 लाख नए केस हर दिन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा। कोरोना पॉजिटिविटी रेट 30 दिसंबर को 1.1% से बढ़कर 12 जनवरी को 11.05% हुई, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा। एनामोर मोडेनिक लाइफस्टाइल के स्वामित्व वाला एक ब्रांड 2021 के भारत के सर्वश्रेष्ठ ब्रांडों में से एक। पहाड़ों पर बर्फबारी से बढ़ी ठिठुरन, कड़ाके की ठंड के बीच कई राज्यों में हो रही बारिश। सेंसेक्स 533 अंक उछला। RIL एयरटेल के नेतृत्व में निफ्टी 18,200 से ऊपर बंद। चंडीगढ़ में अरविंद केजरीवाल ने PM मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर चन्नी सरकार पर उठाए सवाल। PM सुरक्षा चूक मामले में प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री चन्नी का ब्रीफ करना गलत, स्मृति ईरानी ने कहा। हिमाचल के मैदानी इलाकों में बहुत घना कोहरा छाने की संभावना, कोहरे के कारण दिल्ली में दृश्यता कम। वोडाफोन आइडिया शेयर मंगलवार को 19% टूटा, बुधवार को 10% चढ़ा। अरविंद केजरीवाल ने कहा, अगले हफ्ते होगा पंजाब के मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान। भारत में लॉन्च हुई लैंड रोवर की सबसे लग्जरियस SUV रेंज रोवर। KTM ने किफायती सेगमेंट में पेश की नई बाइक, 6,300 रुपए महीना देकर ला सकते हैं घर।
मारुति ब्रेजा 2022 में नजर आएगी कंपनी फिटेड सीएनजी किट, पेट्रोल की तुलना में रनिंग कास्ट में आएगी कमी। रॉयल एनफील्ड ने कुछ बाइक्स की कीमत में किया इजाफा। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार में से एक है भारत की मारुति वैगनार। असम में 2 की 795 ग्राम हेरोइन, वन्य जीव उत्पाद जब्त। नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस में कोई भी गंभीरता से नहीं लेता, आम आदमी पार्टी ने कहा। सपा की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 300 नामों पर हुई चर्चा, बीजेपी से आ रहे विधायकों को मिलेगा मौका। दिल्ली सरकार ने 11 जनवरी को कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के लिए कुल 1 करोड़ 10 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना जमा किया। बीजेपी विधायक विनय शाक्य की बेटी ने किया पिता के अपहरण का दावा, पुलिस का बड़ा खुलासा। एसपी ने कहा वीडियो कॉल पर हुई बात। अमेजॉन रिपब्लिक डे सेल, स्मार्टफोन, लैपटॉप सहित इन प्रोडक्ट्स पर बम्पर छूट। चाबियां दफ्तर में रखी है कहकर दूतावास छोड़ गए अफगानिस्तान के राजदूत, तालिबान के आने के बाद से नहीं मिल रही थी सैलरी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भविष्य उन समाजों का है जो स्वास्थ्य सेवा में निवेश करते हैं। अभिनव आव्रजन परिवार के साथ कनाडा स्टार्टअप की वीजा के लिए अनुमोदन प्राप्त। ओमिक्रॉन को रोका नहीं जा सकता लेकिन पैनिक से बचना है, इजराइल पीएम ने कहा। सेना प्रमुख ने नागालैंड गोलीबारी की घटना को खेदजनक बताया, कहा जांच के परिणाम के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के होटल मालिकों का कहना है कि कोविड-19 5वीं लहर से कारोबार बुरी तरह प्रभावित, बुकिंग रद्द। मथुरा सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं लड़ेंगे चुनाव, बीजेपी इस दिग्गज नेता पर चलेगी दांव। दिल्ली में मॉडरेट कैटेगरी में पहुंचा प्रदूषण, AQI 193। और आइए अब जानते हैं 13 जनवरी का क्या है इतिहास। 1709 में मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम ने सत्ता संघर्ष में अपने भाई कम्बख्त को हैदराबाद में पराजित किया। सन 1910 में पहली बार रेडियो का प्रसारण हुआ था। यह प्रसारण 20 किलोमीटर दूर समंदर में मौजूद जहाज पर भी सुना जा सकता था। 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने के लिए कोलकाता में आमरण अनशन शुरू किया। सन 1949 में भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जन्म हुआ। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द फुलझड़ी और मुझे दीजिए इजाजत। और आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।